हाँ जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने पाकिस्तान का विज़िट किया था तो उन्होंने एक पॉडकास्ट की थी नादिर अली के साथ। उस पॉडकास्ट में डॉक्टर ने साहब ने ये कहा था यज़ीद के बारे में। देखिए, सुनिए इस वीडियो में और फिर कमेंट्स करें कि उन्होंने क्या कहा था, और से सुनिएगा। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन थे लोगों के, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्शियल भी हैं कि मैं चाहता हूं कि जरा कुछ क्लेरिफाई भी कर दें। सबसे पहले यजीद के मसले पे मैं लाना चाह रहा हूं आपको कि इस पे बहुत डिस्कस हुआ और आपका भी क्लिप आया कि शिया हजरात मेरे फैन और मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन वो गिला करना शुरू हो गए, नाराज होना शुरू हो गए मुझसे कि ये क्या कह दिया आपने। तो ये जरा क्लेरिफाई करें, आपने दो शहजादों की जंग कहा, करबला को और यजीद, इसमें क्या था आपका या क्या मकसद है, ये जरा क्लेरिफाई करें। एक चीज समझ लो कि दाई का एक मकसद होता है कि जहां तक के अपनी मेन दावती मैदान है उस पर फोकस करें। जो चीज मेन नहीं है, एंसिलरी है, मतलब दूसरे कोई टॉपिक पे है, मिसाल के तौर पे पॉलिटिक्स की, वो सही है गलत है, कोई भी कंट्रोवर्सी पे लेके अपने मेन फोकस हटना नहीं चाहिए। सही। लेकिन लेक्चर में मैं कोशिश करता हूं वो हक की बात सही या गलत वो बाजू में, उससे अगर दावती मैदान में कोई फायदा नहीं होता तो उसको अपने टॉपिक पे मत लेके आओ। आप समझे? वो टॉपिक पे जिस पे डिस्कस करके अपना मेन मुद्दा जो है दावती मैदान का, उससे नुकसान के ज्यादा चांसेस है, तो उसको जिक्र ही नहीं करना चाहिए। आप समझे? ये रूल है। लेकिन उस वक्त क्वेश्चन आंसर पे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, वो एक तकरीर खत्म होने के बाद हमारे पीस कॉन्फ्रेंस में एक हिंदू ने कोई सवाल पूछा, और सवाल पूछते पूछते इस्लाम को प्रेस करने के तरीके में उसके बारे में कह दिया। तो ये जो कंट्रोवर्सी थी उसका जवाब तो पूरा मैंने मुकम्मल दे चुका है और कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। अगर वन लाइनर इसको अब ये वापिस से लेके आएंगे, मैं जवाब फिर से दूंगा तो कुछ फायदा नहीं। इसका फायदा ये है जिससे इसका फायदा क्या है? जी जी, इसका क्या फायदा क्या है? क्यों आपको देखना चाहिए। मिसाल के तौर पर कौन मुझे पूछता है कि ये साइंस के बारे में, मैं डॉक्टर हूँ, एक साइंस के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल, जिससे कोई ज्यादा फायदा नहीं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये कोविड था, ये एक्चुअल था कि बैकअप था, जो भी है, उससे मेरे दावती मैदान से लेने देना क्या है? एक ग्रुप मानते हैं कोविड वॉज प्लान्ड बाय चाइना, एक ग्रुप मानती है कोविड वॉज प्लान बाय यूएसए, एक बोलती है ये नेचुरल फिनोमेना। तो जो मेरे दावती मैदान से, मैं डॉक्टर हूं और मैं जानता भी हूं जवाब, मैं दे के मैं डिवाइड क्यों करूं? तो ये हिकमत है। कुरान की आयत है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा व मौइज़तिल हसना वजद बिल अहसन, इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ द लॉर्ड विद विजडम एंड ब्यूटीफुल टीचिंग एंड आर्ग्यू विद देम एंड रीजन विद देम इन द वेज द बेस्ट मोटिवेशन। अभी ये मुद्दा आ गया, ये मुद्दा को पूरा जवाब दिया, हर एक को जवाब दिया, ये खत्म हो गया। अभी 2007 का काम था। हाँ, अभी आप पूछे 17 साल बाद, मैं बेवकूफ जवाब दूंगा आप इससे, आपको देखने का यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, जरूरी का नादिर अली से सुने, सही मैं जवाब फिर से दे सकता हूँ। एग्री। ये बेवकूफी है क्योंकि वो मुद्दा खत्म हो गया। अभी इट इज नॉट एट ऑल डीलिंग विद एनीथिंग ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ इस्लाम। सही। अभी फिर से नहीं कंट्रोवर्सी, अभी बहुत से शिया मेरे फैन हैं, आप क्यों उनको मेरे से दूर लेके आना चाहते हैं? अल्लाह ना करे। मैं लोग क्या होता है, आपका शो ज्यादा देखेंगे, मुझे मैं शो देखने मुझे फिक्र ही नहीं, अल्लाह ने इतनी दिया है। जी जी, मुझे फिक्र है कि आखिरत में कब मिलेगा। तो यू एज अ मुस्लिम ऑल्सो शुड सी टू इट कि आप अगर शो कर रहे तो आपको सवाब का भी ज्यादा मिलेगा। अगर मुझे यहाँ मेरी व्यूअरशिप 1 मिलियन बढ़ जाएंगे लेकिन आखिरत के अंदर 1 मिलियन पॉइंट कम होंगे, तो आप आखिरत क्या देखेंगे? बेशक वो देखिए, जवाब तो मैं दे सकता हूँ, मैं किसी डरता भी नहीं माशाल्लाह, बराबर ना। लेकिन ये इट्स अ इशू व्हिच इज फिनिश आंसर्ड। मेरी नीयत यही थी डॉक्टर साहब कि इस चीज को आप कोई वन लाइनर जवाब दें तो मैं भी वो एक जरिया बनूं आपका। और वन लाइनर जवाब है कि कुरान में शिया सुन्नी जैसा वर्ड ही नहीं है।
कुरान की आयत है सूरह इमरान की सूरा नंबर 3 आयत नंबर 3 वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफरकू होल्ड स्ट्रांगली टू द रोप ऑफ अल्लाह एंड बी नॉट डिवाइडेड। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। अल्लाह की रस्सी कुरान हदीस है। तो मेन मेरा मकसद यह है कि जितनी भी मुसलमान में फिरके हैं, कोई फिरके में काफी करीब है, कोई दूर है, कोई कुरान हदीस से दूर है, सब मुसलमान को जुड़ना चाहिए कुरान हदीस में, ये बेस्ट है। और जितने फिरके हैं उसको आप आग नहीं देना लगाना चाहिए। इसीलिए आप पूछेंगे मैं कौन हूं, मैं बोलूंगा मुस्लिम हूं। मैं क्यों कौन हूं? मैं शाफी हूं, हम्बली हूं, मलकी हूं, शिया हूं, सुन्नी हूं, हम्बली हूं, चाहे जमात इस्लाम। क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह कहते हैं कुरान में अपने आप को मुस्लिम कहो, कई बार है, 10 बार से ज्यादा। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरक़ेबाज़ी में ना पड़ो। बस कुरान और हदीस पे अमल करो और ये ना कहो कि मैं सुन्नी हूँ, मैं वहाबी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बस अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। जज़ाकल्लाहु खैर।